अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी मदीना गोट फार्म। आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरे फार्म पे जो पलाई को जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो इतने हाई लेवल पे क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, है ना। तो पलाई का काम जो है अपने फार्म पे चालू है और लोगों का शौक होना चाहिए, लोगों को यहाँ पे आके शौक करना चाहिए। मैं इसलिए अपने यहाँ चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा पलाई को प्रमोट कर रहा हूँ। नागपुर में पहला काम है जो पलाई का यहाँ पे चालू हो रहा है। इसके लिए चालू हो रहा है नहीं, चालू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। 15-16 बकरे आ चुके हैं फार्म पे पलाई के लिए। मैं इसलिए अपने फार्म पे मैं पलाई को प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ, है ना। आपको सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, लोगों को जब मेरे पास कॉल आता है या लोगों को पलाई के लिए बताओ या पलाई से रिलेटेड कुछ बात करो, तो लोग बोलते हैं कि पलाई पे हम बकरा दे देंगे तो बकरा हमको महंगा पड़ जाता है कुर्बानी तक। तो भाई बात ऐसी नहीं है कि पलाई पे आप बकरा दोगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा या सस्ता पड़ जाएगा। मसला ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि शौक आदमी जब करता है तो उसमें पैसा बीच में नहीं आता है ना। शौक बहुत बड़ी चीज है। शौक करना है तो फिर पैसे पैसे का मुंह नहीं देखना पड़ता है। आज आज इंसान सबसे बड़ी, अगर आपको कोई कार पसंद है, आपको कार चलाने का शौक है, तो आप पर्टिकुलर शोरूम में जाके वहां पे आप पर्टिकुलर अमाउंट वहां पे करके आओगे, लेकिन अपना कार का शौक पूरा करोगे, है ना। वैसा ये भी एक शौक है जिसमें आपको पैसा पैसा नहीं देखना पड़ेगा। कोई भी शौक शौक खैर बोलना, कोई भी शौक करने शौक जो होता है ना, वो पैसा खर्च करने से ही होता है वो शौक पूरा। आप जैसा, बहुत से लोग हैं भैया शौक बीड़ी तंबाकू सिगरेट का भी करते हैं, तो बताओ मेरे को उसमें आपका कौन सा फायदा है? कोई फायदा नहीं है। फिर भी आप वो चीज के लिए पैसा दे रहे हो और शौक पूरा कर रहे हो, तो उसमें फायदा कहाँ से आया? गाड़ी ले रहे हो शोरूम से, उसमें आपका कहाँ से फायदा आया, है ना। तो भाई ये भी एक चीज ऐसा है, बकरों का शौक ऐसा है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरे घर में बकरे हो, मैं बकरा पाल के कुर्बानी करूँ साल भर अपने पास। सो लोगों को बहुत होता है, ये शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से अपने घर में बकरा नहीं पाल पाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम देख रेख नहीं कर सकेंगे। सही बात है, उनकी भी सही बात होती है कि भैया बकरा जब हम देख रेख कर ही नहीं सकते तो पाले क्यों। लेकिन शौक होता है। फिर भी तो ऐसे लोगों के लिए हमारे फार्म पे बहुत जगह है। मोस्ट वेलकम है हमारे फार्म पे, आके आप अपना शौक पूरा करो। और भैया नौकरी पाने वाले आदमी रहते हैं, टाइम नहीं होता है, घर में बहुत से लोग होते हैं कि जो शायद वो नहीं कर पाते शौक पूरा, वो हमारे फार्म पे आके अपना शौक पूरा कर सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसे लोगों को पलाई के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि जो ये बोलते हैं कि भैया बकरा पलाई पे देने से बकरा हमको महंगा पड़ जाएगा। ऐसे लोग बिल्कुल ही ना दे हमारे फार्म पे पलाई के लिए। शौक जिनको है, जिनको सही में बकरा पालना है, जो ट्रू गोट्स लवर है, वही भैया हमारे फार्म पे बकरे लाए और वही आप हमारे फार्म पे आके अपना शौक कर सकते हैं। हमारे फार्म पे कभी भी आप एनी टाइम आ सकते हो, है ना। कोई रोक टोक नहीं है। अभी हमारे बहुत से क्लाइंट्स है जो बेझिझक होके फोन करते हैं, हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आओ। उस दिन रात में मैं आप नाम नहीं लूंगा अपने क्लाइंट्स का आज इंशाल्लाह। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स है जो रात में 7 भैया टाइम मिलता है, शाम को 7 बजे के बाद भैया मैं जाऊँ क्या? बिल्कुल ना बोलता, बेझिझक होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाके देख लो, है ना। भैया नहीं दिन में टाइम मिल रहा है, जाके देख लो। यहाँ पे आके आप अपना हमारे साथ और अपने बकरों के साथ यहाँ पे आके एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बकरे हैं आपके यहाँ पे, खोलो अपना बकरा, खोलो, देखो, खेलो उसके साथ। सो ऐसे ऐसी शौक पूरा होता है ना पाल के और एक होता है कि ये साल भर मैंने बकरा पाला और जब आप कुर्बानी करेंगे उस चीज की, तो आपको उसका अलग ही मजा आएगा, है ना। हमारे इस्लाम में भी यही चीज है, और कि पाल के कुर्बानी करना चाहिए। तो कुर्बानी बोल के अटैचमेंट होना चाहिए बकरों से कुर्बानी करने के लिए ना। तो आपको जब अटैचमेंट रहेगा तो आप किसी चीज को कुर्बान करोगे तो लगेगा, अंदर से एक फील आएगी आपको कि नहीं मैंने कोई चीज अपने अल्लाह के राह में कुर्बानी की है। तो ऐसी चीज है ये सब। पढ़ाई का काम ये है, असल में काम ये है, शौक करना है तो फिर पैसा नहीं देखना है। और आपको भैया देखो, ऐसा नहीं है कि आप फार्म पे आप हमारे पास बकरा रख रहे हो तो हम कुछ हो रहा है। यहाँ पे हमको भी खूब मेहनत पड़ती है, सब कुछ होता है। हम भी यहाँ पे आके दिन रात मेहनत करते हैं, लेबर लगते हैं हमारे पास, फीडिंग होती है, अच्छे से अच्छी खुराक दी जाती है यहाँ पे। बकरा तैयार करने की पूरी पूरी कोशिश होती है हमारी कि हम अपने क्लाइंट्स को डे बाय डे अच्छा अच्छा रिजल्ट दे, हर महीने अच्छा अच्छा रिजल्ट दे, है ना। इसलिए मैं पलाई को प्रमोट कर रहा हूँ। जिसको शौक करना है वो बेझिझक होकर हमारे फार्म पे आए और अपना अपना शौक करे, है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल बचन है। और आप कभी भी जिस भाई को पलाई में देने में इंटरेस्टेड है या फिर पहले आके फार्म देखना चाहता है, तो भैया आके फार्म देखो आप, है ना।
मैं तो वैसे भी अक्सर अपने वीडियो में दिखाता रहता हूँ कि पलाई में हम लोग क्या क्या करते हैं, पलाई में क्या क्या देते हैं, है ना। सो आप आके फिर भी आप पर्सनल विजिट करना चाहते हैं, बेझिझक होकर विजिट करिए आके कि भैया मेरे को पलाई देना, अपना बकरा पलाई पे देना है। सो पहले मैं फार्म दे आके विजिट करके आऊंगा। होता है बहुत सी जगह, तो भाई बिल्कुल आके हमारे फार्म पे आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा एटमोसफियर है। सो और माशाल्लाह से बकरे एकदम चंचल है, एकदम खुश है यहाँ पे, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। एटमोसफियर भी जबरदस्त है, बकरों के लायक एटमोसफियर है माशाल्लाह से। मेरे क्लाइंट जितने भी यहाँ पे आए हैं तो पहले तो एटमोसफियर देख के खुश हो गए, है ना, कि भैया बहुत जबरदस्त एटमोसफियर है आपका। सो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा बकरे लाओ। मैं यहाँ पे पूरी पूरी सुविधा, पूरी पूरी फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन बाय दिन, डे बाय डे। मैं एक ना एक नई नई अपने अंदर अपने फार्म पे एक नई नई चेंजेस कर रहा हूँ, है ना। सो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए कि भैया मैं ऐसे ही पलाई करूँ। इंशाल्लाह नागपुर में भी शौक बढ़ाएंगे, नागपुर के आसपास में भी जितनी सिटीज है, जैसे चंद्रपुर हो गई, उमरेड हो गया, काटोल हो गया, बहुत सी सिटीज है जो नज़दीक 100-150 किलोमीटर के अतराफ में है, 200 किलोमीटर के अतराफ में है। सो जो सिटीज है बड़ी बड़ी, वो भी लाके हमारे फार्म पे पलाई रख सकते हैं। इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ट्रेन से एक बकरे दो बकरे का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है ना। अगर ज्यादा खर्चा आएगा तो अपने जेब से हम लगाएंगे। ये भी हम आपको ऐसा नहीं लगने देंगे कि भैया सारा खर्चा। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है, वो जो आपको मुनासिब लगता है कि भैया नागपुर से लेके जैसे चंद्रपुर भेजना है, इतना लगना चाहिए, तो उतना ही आप देना, उसके ऊपर भेजने की जिम्मेदारी हमारी, है ना। लेकिन और सेकंड बात मैं आपको ये बता दूं भैया, कि जो लाइफ स्टॉक का बिजनेस है, हम भी पर्सनल बकरे जब ट्रेडिंग करते थे तो लाते थे, तो हमको भी नुकसान या कभी कभी फायदा होता था, बकरे मरते थे तो नुकसान होता था। आप भी बकरे पाल रहे हो तो ये भी सोच समझ के पालो कि आप अपने पास ही पाले होंगे तो भैया मोर्टेलिटी अगर अल्लाह ने लिखी है तो होना है। फार्म पे अगर हमारे पालोगे तो भी अल्लाह ने अगर लिखी होंगी तो मोर्टेलिटी होना है ना। हम अपनी तरफ से तो कोई ऐसी कोई कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि जिससे बकरे को कोई कमी हो या हमारे कस्टमर्स को कोई तकलीफ हो। शौक हम डे बाय डे लोगों का जिंदा करना चाह रहे हैं, शौक बढ़ाना चाह रहे हैं, शौक कम नहीं करना है हमको। तो मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो अगर कोई चीज के हम इसलिए तो हम मॉर्टेलिटी की अपने फार्म पे हम लोग रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। मॉर्टेलिटी की हमारे फार्म पे कोई भैया रिस्क नहीं है। बकरा अगर मरता है तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी। बकरा बीमारी में है, जब तक उसकी सांस चल रही है, उसकी जितना पैसा लगना है वो हम लगाएंगे। आपसे उसका एक भी रुपए चार्जेस नहीं लेंगे हम लोग। सो इसलिए हम लोग अपना यहाँ खुद की जान का भरोसा नहीं है, बकरों की जान का कहाँ से भरोसा करेंगे भैया, है ना। शौक करना है, बेझिझक होके फार्म पे आओ, हमेशा आपके लिए हमारा दरवाजा खुला है, कभी भी आओ, है ना। देख के जाओ, बकरा छोड़ो, अपना बकरा ला के देखो एक बार। यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और बकरों को तैयार करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट देंगे हम लोग इंशाल्लाह, है ना। बस आपको थोड़ा भरोसा देना रखना पड़ेगा हमारे ऊपर, और आपको थोड़ा हमको टाइम भी देना पड़ेगा। आपको बकरा अगर हेवी वेट तैयार करना है तो जैसे बकरा ईद खत्म होते आती है, जैसे बकरा ईद आ रही है नजदीक, वैसे ही आपको जैसे 2024 में इंशाल्लाह बकरा ईद आएगी इंशाल्लाह। सो आपको जैसे 2025 में बकरा ईद कुर्बानी करना है तो आपको 2024 में ही हमारे पास लाके छोड़ना पड़ेगा बकरा, है ना। तो तब जाके बकरा हैवी वेट और अच्छा यहाँ पे तैयार होगा, बड़ा बकरा तैयार होगा। बकरों को टाइम लगता है, अभी हमको भी आज कुछ नहीं तो आज 30-32 साल उम्र हो गई है, तो आज 1 साल से लेके 30 साल के हुए तो फिर टाइम लगा है ना, 70-75 किलो वजन गेन करने में। सो हर चीज को टाइम लगता है, खिलाई पिलाई के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी जरूरी है। बकरे को वातावरण कैसा मिल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। आप बोलोगे मैं बकरा घर में रख लेता हूँ 10 बाय 10 के रूम में 50 बकरे रख लेता हूँ, तो बकरे कभी तैयार नहीं होंगे, उल्टा मोर्टेलिटी होगी, है ना। और हमारे फार्म पे ऐसा भी नहीं है कि बहुत खचाखच बकरे भरेंगे इंशाल्लाह। बकरों को जितनी जगह लगेगी उतनी ही जगह मिलेगी, जितने सराउंड में वो अपना घूम सके, चल सके, इंशाल्लाह वैसा ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों से जो भाई आके गए हमारे फार्म पे वो तो माशाल्लाह से देख ही रहे हैं। जो नए हमारे से जुड़ना चाह रहे हैं वो हमारे फार्म पे आके बेझिझक होके हमारे फार्म पे आके विजिट करे, है ना। सो बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह जो एक ही वीडियो में नहीं कवर हो सकती, इंशाल्लाह मैं और भी बातें हैं जो मैं आपसे कवर कर इंशाल्लाह बातें करूंगा। सो और बताऊंगा नई नई बातें, नई नई चीजें। सो ये हमारा पलाई का कंसेप्ट है, जो हम लोग पलाई में अपने, हमारा जो पलाई का मेन कंसेप्ट है भैया, हेवी वेट बकरे तैयार करना, लोगों का शौक बढ़ाना। और बकरे जो लाते हैं, छोटा बकरे भी लाते हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग जो अपने फार्म पे रूल तैयार कर रहे हैं भैया, वो हम लोग 30 किलो के ऊपर, 35 किलो के ऊपर के ही बकरे अपने फार्म पे अलाउ करेंगे।
और बकरियां सिर्फ 10 से 15 ही रखेंगे हम लोग पलाई पे। सिर्फ अभी 5 बकरी आ गई है, इंशाल्लाह 10 बकरियों के लिए जगह खाली है। माशाल्लाह से बकरियां कैसी आई थी, माशाल्लाह से जबरदस्त अच्छा रिजल्ट है। और बकरे भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे। अच्छे बकरे लाओ, बकरे ब्रीड लाइन वाले बकरे लाओ, अच्छे बकरे लाओ, तैयार करेंगे, आपका शौक बढ़ाएंगे, आपको शौक करवाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। सो जो हमारा फार्म का मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ, 2500 रुपये महीना चार्जेस है मंथली, जिसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है। और माशाल्लाह से अच्छी अच्छी खुराक दी जा रही है, अच्छी अच्छी डाइट दी जा रही है बकरों को। सो बकरे अच्छे अच्छे वेट में आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। सो आप लोग को शौक करना है तो हमारे फार्म पे आके विजिट करिए, अपना अपना बकरा ला के छुड़वाइए। इंशाल्लाह जैसे जैसे बकरे भी आएंगे केजेस भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सो मैं चलता हूँ, चलो अस्सलाम वालेकुम।